वेलकम टू स्नेहा टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं और इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि बच्चों को टेबल कैसे सिखाएं। मेरे लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था, क्वेश्चन था कि मैम बच्चों को टेबल कैसे सिखाएंगे। आपसे मेरा सवाल है कि मैडम, ये सर, बच्चों को टेबल सिखाना है तो कैसे इफेक्टिव तरीके से आप सिखा सकती हैं बच्चों को टेबल? बताइए मुझे कमेंट करके, पॉज करके बताइए और इसका आंसर अब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेबल सिखाने के लिए हर छोटी चीज के लिए वो आपको डेमो देने नहीं बोलेंगे कि मैम इस चीज की डेमो दीजिए, मैम स्पेलिंग की डेमो दीजिए, मैम इस चीज की डेमो, तो कोई टॉपिक पे ही देना है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जहां पे वो आपसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं कि मैम आप टेबल कैसे बताएंगे। तो इसका सवाल का सटीक जवाब क्या हो सकता है? ठीक है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ जो आपको ध्यान में रखना है टेबल कैसे सिखाएंगे उसका जवाब देते समय। ठीक है, जवाब आप अपने ही शब्दों में दोगे, मैं आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स बता रही हूं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं सर, सबसे पहले तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी, यानी कि बच्चों को 1 to 5 की टेबल जो है, टेबल सिखाने के लिए 1 to 5 की टेबल जो होती है, जो बेसिक होती है, जहां से शुरुआत होती है, वहां से जब मैं कोशिश करके उनको विजुअल एड्स यानी कि जितना हो सके दिखा के पढ़ाना, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड पे दिखा के पढ़ाना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, या बोर्ड है क्लास में सर तो मैं बोर्ड का यूज़ करके उस पर लिख के, क्योंकि जो चीज़ सामने से देखते हैं वो ज़्यादा बच्चों को याद रहती है। तो विजुअल एड्स के थ्रू मैं टेबल को पढ़ाने की कोशिश करूंगी। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आप सिर्फ बोल रहे हो, बच्चे सिर्फ सीख रहे हैं, हो गया टेबल, निकल गए क्लास से, ऐसे थोड़ी होता है। आप टीचर हो, आपको बच्चों को दिखा के ही कोई चीज़ पढ़ाना है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज को जहन में रखने के लिए। रट्टा मरवाने वाली बात नहीं होती है, रोट मेमोराइजेशन नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस से ही कोई चीजों को ध्यान में रखा जा सकता है। टेबल को आप रिपीट कर करके पढ़ाओगे, प्रैक्टिस करवाओगे तो बच्चों को खुद पर खुद ध्यान में आएगा सर। और मैं इसे फनी तरीके से सर पढ़ाने की कोशिश करूंगी। मैं हर तरह के संभव आंसर्स दे रही हूँ, जो भी आपको सही लगे आप उसे पिकअप कर सकते हो सर। मैं फनी तरीके से, थोड़ा सा फन वे में पढ़ाने की कोशिश करूंगी, प्ले वे में सर पढ़ाने की कोशिश करूंगी। जैसे सर मैं फ्लैश कार्ड है, पजल्स है, या फिर कुछ एक्टिविटी करा के बच्चों को टेबल कराऊंगी। लाइक सर मैं किसी एक बच्चे को उठा दूंगी और उसे किसी एक बच्चे से मैं पूछूंगी कि इस चीज़ की टेबल आप बताओ, उसकी नेक्स्ट वाली मैं दूसरे बच्चे से कराऊंगी। यानी कि एक ऐसी ग्रुप एक्टिविटी में आप कराने की कोशिश करोगे जिससे कि बच्चे बहुत ज़्यादा फनी, एक फन एक्टिविटी समझे उसको और इन्जॉय करें उस चीज़ को। ठीक है, और नेमोनिक्स यानी कि कुछ सॉन्ग्स, राइम गा गा के, कुछ सॉन्ग वे में, राइम्स वे में जब आप टेबल पढ़ाओगे तो बच्चों को ऑटोमेटिक थोड़ा सा राइमिक जब लगता है ना, थोड़ा कोई चीज अगर फ्लो में जाता है, कैट बैट रैट, 2 1 2, फिर एक पोएम की लाइन आपने चिपका दी, 2 2 4, फिर आपने एक 4 cats, 2 3 6, ओ 6 flowers, मतलब कुछ भी ऐसा जो आपने 6 flowers बना दिया। और मतलब एक आप वो अपना वे ले लो कि आप कैसे करोगे, बट बच्चों को सॉन्ग्स एंड राइम्स वे में अगर आप समझाओ तो ज्यादा अच्छा से समझ में आता है। अब नेक्स्ट है कि यूज रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से बच्चों को समझाने की मैं कोशिश करूंगी सर, जिससे कि क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है उससे। जैसे कि आपने बताया, आपने 3 बॉक्सेस की फोटो बना दी, हर एक बॉक्स में आपने 4 कुकीज डाल दी। आपने बच्चों से पूछी, बच्चों बताओ क्या चीज आपको सबसे अच्छा लगता है खाने में, चॉकलेट्स या कुकीज? बच्चे बोलेंगे कुकीज, कुछ बच्चे बोलेंगे चॉकलेट्स। आप कुकीज बना लो या चॉकलेट बना लो, बॉक्स के अंदर आप कुकीज डाल लो। हर बॉक्स में आपने 4 कुकीज डाल दी। ठीक है, और फिर 3 बॉक्सेस आपने बनाई। फिर आप बच्चों से पूछोगे, बच्चों हाउ मनी कुकीज? बच्चे जवाब देंगे। फिर आप टेबल इंट्रोड्यूस करोगे, अच्छा बच्चों इसीलिए 4 3 है ना, 3 4, मतलब जो भी है टेबल आप इस तरह से जो है इंट्रोड्यूस करोगे, जो जैसे भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करके टेबल पढ़ाओगे तो ज़्यादा बच्चों को समझ में आएगा। आप ये भी आंसर दे सकते हो कि सर मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी बच्चों को टेबल समझाने की कोशिश करूंगी, जैसे कि मैं बॉक्स बना देती हूँ। आप ये तरीका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप लर्निंग। अब मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ कि जब ग्रुप लर्निंग कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। होता क्या है, जब मैं छोटी थी जब मैं छोटी थी तो मैं 3 क्लास में थी और मुझे दिया गया था 14 का टेबल, सब बच्चों को ग्रुप में याद करने दिया गया था।
तो ग्रुप लर्निंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि मैं और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी और हम दोनों ने कंपटीशन लड़ाया कि चलो 14 की टेबल याद करते हैं। आज तक मुझे बाकी टेबल 16 19 की ठीक से याद हो ना हो, बट 14 की टेबल कुछ ज़्यादा ही अच्छे से याद हो गई, क्योंकि मैंने ना कंपटीशन मैं अपनी फ्रेंड के साथ एक ग्रुप लर्निंग में फन वे में उसे याद कर रही थी, तो वो एकदम कहते हैं ना जहन में बैठ गया, जहन में आज तक मुझे याद है। इट्स वेरी फनी बट आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू। तो इससे मैं ये समझाना चाहती हूँ इस इंसिडेंट से कि ये चीज़ से मैं ये समझाना चाहती हूँ कि ग्रुप लर्निंग वाकई बहुत इफेक्टिव होती है। तो जब टीचर ग्रुप लर्निंग कराएंगे कि 3 ग्रुप्स बना दिया, 3 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, 4 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया और वो सब ग्रुप में एक्टिविटीज़ के थ्रू टेबल सिखाने की कोशिश की, तो वो बहुत इफेक्टिव होती है और बहुत लॉन्ग टर्म वो आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेक्नोलॉजी। सर टेक्नोलॉजी मैं इनकॉर्पोरेट यानी इन टेक्नोलॉजी को मैं यूज़ करूँगी टेबल सिखाने के लिए। आजकल बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, ये स्कूल की अपनी भी वीडियोस होती है जिसमें कि सारे टेबल को एनिमल्स, राइम्स, सॉन्ग्स बहुत अच्छे से आप देखते हो यूट्यूब वीडियोस, तो आप सबको पता ही होगा। आप में से बहुत ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो खुद एक माँ है और बहुत गर्व लगता है आप सबके बारे में जान के, बहुत अच्छा फील होता है। आप सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, तो बहुत जो मदर्स मेरी वीडियो को देख रही हैं वो कनेक्ट कर पा रही होंगी कि बच्चों को जब आपको कुछ सिखाना होता है आप यूट्यूब पे वीडियो लगाते हो और कई बार बच्चे यूट्यूब से फन वे में उसको सीखने की कोशिश करते हैं। रेगुलर आप पढ़ाओगे तो वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते जितना आप यूट्यूब पे वीडियो दिखाओ तो कई बार इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो बच्चों को यूट्यूब के वीडियोज़ के थ्रू या कुछ वीडियोज़ के थ्रू मैं बच्चों को फन वे में सिखाने की कोशिश करूँगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल पढ़ाने के लिए, टीचर्स के लिए, कि डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स यानी इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स को समझने की कोशिश करें। आप जिस फ्लो में पढ़ा रहे हो, आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हो, आपका जो तरीका है पढ़ाने का, आप जिस स्पीड में पढ़ा रहे हो, जरूरी नहीं कि सब बच्चे इक्वल टाइम पे सीखें। ठीक है, आपने पढ़ा दिया, कुछ बच्चों को याद हो गया, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, इट्स ओके। सब बच्चों का इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल है, कुछ बच्चे फास्ट सीखते हैं, कुछ बच्चे स्लो सीखते हैं, एंड इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। आपको पता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यानी कि जो वातावरण है और जो आनुवांशिकता है, हर बच्चे इस वजह से डिफरेंट होते हैं। किसी की एनवायरनमेंट अलग है, किसी की हेरिडिटी अलग है, तो हर बच्चे की हेरिडिटी और एनवायरनमेंट एक जैसी नहीं होती है, तो हर बच्चे अलग होते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों को स्पीड याद होता है, कुछ बच्चे को धीरे याद होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चे आपके स्पीड से, आप जिस स्पीड से पढ़ा रहे हो उसी स्पीड से लर्न करें। इस बातों को ध्यान में रखें इंटरव्यू का आंसर देते समय कि सर मैं ये भी ध्यान रखूंगी कि इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल को मैं अडेप्ट करूंगी टेबल पढ़ाते समय, क्योंकि हर बच्चे जो हैं, अगर आपसे विस्तार में क्वेश्चन किया गया तभी आप इस चीज़ का जवाब देंगे। वैसे जो ऊपर मैंने बताया उन सब बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, मान लो आपसे पूछा गया कि अगर बच्चे जो हैं, मैडम आपने पढ़ाया, कुछ बच्चे आपको समझ में आ रहा है, कुछ बच्चे सीख रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं सीख रहे, तब इस बात का जवाब देना है कि सर मैं ध्यान रखूंगी कि इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स पे मैं ध्यान दूंगी, यानी कि हर बच्चे एक स्पीड से नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग को मैं बहुत फोकस करूंगी। सर टेबल पढ़ाऊंगी तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी कि क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में डेवलप हो, यानी कि मल्टीप्लिकेशन नॉलेज है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, मल्टीप्लिकेशन नॉलेज का वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि 4 5 20, तो आपने मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉब्लम्स थी, यानी मल्टीप्लाई करने दिया बच्चों को, तो टेबल से उनको कैसे हेल्प मिल सकता है। जो भी चीज़ें हैं पिक्चर्स के थ्रू वो टेबल को रिलेट कर पाएँ, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी उनको वो चीज़ हेल्प हो। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पूरे प्रोसेस में, टेबल सिखाने के प्रोसेस में एक कम्प्लीटली न्यू चीज़ है बच्चों के लिए। जब आप बच्चों को टेबल सिखा रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंस रखने की बहुत आवश्यकता है, सपोर्ट करने की बहुत आवश्यकता है। बच्चों को पेशेंस रखिए, सपोर्ट रखिए। हर तरह के बच्चे होते हैं। आपने होमवर्क दिया कि ये टेबल को थोड़ा सा समझ के आना है, इस टेबल पे थोड़ा सा आपको वर्क करना है। कुछ बच्चे करके लाए, कुछ बच्चे नहीं करके लाए, और आप जो जिसने नहीं करके लाया उस बच्चे को हमने 4 फटकार लगा दी। ये सही है? नहीं है ना? तभी तो आप ट्रेनिंग लिए हो ना बीएड का। ठीक है, तो सीटेट क्वालिफाई क्यों किए हो? क्योंकि आपके अंदर वो ट्रेनिंग डाली गई है कि कोई बच्चा नहीं करके आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसके ऊपर रिएक्ट कर जाएं। हर बच्चे डिफरेंट हैं। ठीक है, ये समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर मैंने कुछ पॉइंट्स में समझाने की कोशिश की है। अब आप इसमें से जो भी समझ में आता है, मान लीजिए कि मैंने जितना मैंने समझाया आपको पॉइंट्स, अब आपको आंसर देना है, आप उसका निचोड़ में ये दे सकते हो
कि सर मैं कोशिश करूँगी बच्चों को टेबल सिखाने का विजुअल एड्स का यूज़ करके मैं बेसिक से सर स्टार्ट करूँगी 1 to 5 का। मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए ना, आप सबका एक नोट्स बना के खुद का एक आंसर रेडी करो और फिर आपको समझ में आएगा कि आप इस चीज़ का कैसे आंसर दे सकते हो। और अगर आपको वो बोलते हैं कि डेमो देने नहीं, आप पढ़ा के ही बताइए हमें टेबल, तो आई डोंट थिंक कि ये आपके लिए बहुत बड़ा हर्डल होना चाहिए या बहुत बड़ा प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके ज़रूर जाना, मोटिवेशन बहुत मिलता है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि आपके कमेंट से मैं क्वेश्चन ज़रूर लेके आ रही हूँ, आंसर ज़रूर लेके आ रही हूँ। अभी लास्ट जो कमेंट आया था कि मैम टेबल कैसे पढ़ाएं, तो उसी पे मेरा आज का वीडियो था। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एग्जाम के चक्कर में बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस मत रखिए, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रूवन है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो जो आप पढ़े भी होते हो वो भूल जाते हो। सो डोंट बी स्ट्रेसफुल, बी रिलैक्स एंड आराम आराम से, ठीक है। बाय बाय।